अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हमारा। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मौजू है कि इस्लाम, रमज़ान और गज़ा। नाज़रीन, इस हवाले से हमने एक मेहमान को मदऊ किया है जिनका नाम है तौसीफ़ इकबाल खां, जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ PhD स्कॉलर भी हैं और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन के मेंबर भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर तौसीफ़ इकबाल खान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अब्दुल सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। अच्छा सर, बताइएगा कि रमज़ान, इस्लाम और गज़ा, इनका आपस में क्या तल्लुक़ है? देखो जी, हर मशीनरी का बनाने वाला एक मालिक होता है जो उस मशीनरी के मैनुअल देता है कि इस मशीनरी को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, उसने भी इसका एक मैनुअल प्रोड्यूस कर दिया है कि आपके पास 11 महीने खाने के हैं और 1 महीना आपका फास्टिंग का है, रमज़ान का है। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ वो जानता है कि इस बॉडी को हमने कैसे सस्टेन करना है, कैसे हेल्दी रखना है। और फिर रोका किस चीज़ से? सिर्फ गज़ा से नहीं, आपकी बुरी आदत से, खसलत से, झूठ से, मक्कारी से, दगा से। किस चीज़ की तरफ फोकस किया है? पॉजिटिव लाइट की तरफ, अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, ताकि जो लोग हैं एक फ़ोकस बना लें। जैसे हम योगा में फ़ोकस बना रहे होते हैं कि पॉजिटिव सोर्स से हम लोग एनर्जी लेंगे जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगी। इसी तरह ये जो रमज़ान है बेसिकली हमें फोकस सिखाता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव लाइट। दिस इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे कि रमज़ान डाइट होती है और कुछ लोग इंटरमिटेंट डाइट की तरफ जाते हैं, फास्टिंग की तरफ जाते हैं, तो इनका आपस में क्या मवाजना है? और ये भी बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की टर्मिनोलॉजी कब इंट्रोड्यूस हुई, ये भी नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, रमज़ान फास्टिंग है और आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मोज़ले माइकल ने 2012 के अंदर फर्स्ट इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड एंड इट वाज इन BBC शो लाइक ईट फास्ट एंड लिव लॉन्गर। उस शो के अंदर इस टर्म्स को फर्स्ट क्वाइन किया गया। देखा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग का रिलेट क्या है कि फास्टिंग में हमारे पास कंटिन्यूस 30 दिन या 28 दिन जो भी एक महीना होगा उसके लिहाज से हमें एक रोज़ा रखना पड़ेगा, चाहे वो 8 घंटे का है, 10 घंटे का या 12 घंटे का, हमें डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल सिचुएशन एंड लोकेशन ऑफ कि वो कहाँ पे है। तो इसी लिहाज से इंटरमिटेंट फास्टिंग में नहीं होता, वो इर्रेगुलर फास्टिंग है। एक दिन खाया, एक दिन नहीं खाया। इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम लोग जो दूसरा नाम देते हैं 5:2 बोल रहे होते हैं। इसमें नॉर्मली हम कोशिश कर रहे होते हैं 16 आवर्स की इसमें फास्टिंग होती है, फिर कुछ खाने को दिया जाता है कुछ अमाउंट में। लेकिन फास्टिंग के अंदर हमें पता है कि हमारा सहूर होगा और अफ्तार होगा, उसके दरमियान कोई डिनर नहीं है, कोई स्नैक टाइम नहीं है, कोई लंच नहीं है। तो इन्हीं को हम मैनेज करेंगे। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है? बिकॉज रिसर्च ये कहती हैं सबसे ज़्यादा अगर कैंसर का बेस्ट इलाज है तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। खुराक को कंट्रोल करना, खुराक कंट्रोल, आपकी सारी बॉडी कंट्रोल, आपकी पूरी की बॉडी के जो फंक्शंस हैं, अफ़ाल हैं जो चल रहे हैं, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे एक खुराक को कंट्रोल करने से। और अल्लाह पाक ने इसी वजह से इस रमज़ान को दिया कि इस पर्सन ने जो 11 माह में खुराक को इर्रेगुलर तरीके से खाया है, इनटेक किया है, जो बॉडी के अंदर जिस्म हो चुकी है, बॉडी का हिस्सा बन चुकी है, जो चीज़ें नहीं बननी चाहिए थी, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, रमज़ान फास्टिंग जैसे कि आपने बात की, तो कुछ लोग उनके इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है, तो उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं रमज़ान में स्पेशली? अच्छा, रमज़ान इट्सेल्फ एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक रूहानी स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्योंकि आपके डाइटरी पैटर्न्स इस लिहाज से चेंज हो जाते हैं कि जो पहले आपका 3 मेन जो आपके डिनर होते हैं, लंच होगा, आपका ब्रेकफास्ट होगा, डिनर होगा और 2 स्नैक्स होते हैं, अब वो चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास 2 हैं सिर्फ, सहूर एंड अफ्तार। उसी में आपने खाना है, उसी में मैनेज करना है। जो कुछ खाएंगे बॉडी के अंदर वही जाएगा, सुबह के टाइम और शाम तक वही रहेगा। फिर रात को जो खाएंगे वो आपको रात के बाद आपने सो जाना है। अब जो आपकी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है, जो आम रूटीन्स के अंदर होती है, वो डिफरेंट होती है। जिसमें आप बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रही होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन कर रही होती हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जो आपकी बॉडी को टुवर्ड डिजीज़ ले जा सकती हैं। रमज़ान में उन चीज़ों से हम परहेज़ कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें नमक ज़्यादा हो, मीठा ज़्यादा हो, कि भूख ना लगे, प्यास ना लगे। इस वजह से वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को नुकसान दे रही होती हैं,
जिनको हम लोग वाइट साइलेंट किलर कह सकते हैं या वाइट पॉइजन कह सकते हैं, उनसे बचत हो जाती है। तो ऑब्वियसली थक हार के हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक, तो जैसे इम्यूनिटी अभी लोग कोविड की सिचुएशंस में भी निकले, लोगों ने विटामिन्स लिए, अपनी नींद पूरी की, उससे भी एक्सरसाइज हुई और लोग इससे बाहर हुए और इम्यूनिटी उन्होंने अपनी बूस्ट की। इसके साथ ग़िज़ा में ऐसी हम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं या किस किस्म की ग़िज़ा ले सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी और बूस्ट हो सके? अब्दुर्रहमान, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है नींद के बारे में। हम लोग हमेशा ही दो चीज़ों को फोकस करते हैं। एक हमारी चीज़ है कि हम ग़िज़ा, और दूसरी चीज़ हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी या हमारे जो काम हैं उनको फोकस करते हैं। कभी हमने नींद को फोकस नहीं किया। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी बॉडी के अंदर नींद है। अल्लाह पाक ने रात पैदा इसलिए की गई कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ पैदा हो चुका है, आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो चुके हैं वो रात के टाइम न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसी चीज़ें, आपका ग्रोथ हार्मोन रात को ज़्यादा रिलीज़ होता है। और ये भी रिसर्च अभी देखी गई है कि आई वाज रीडिंग इन लास्ट मंथ कि जो लोग दिन के उसमें बल्ब की रोशनी में सोते हैं उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो लोग जो अंधेरे में सोते हैं। तो जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसने बॉडी को किस लिहाज से क्रिएट किया कि जब अंधेरा होगा तो बॉडी ने कैसे इन्फ्लुएंस करेगी अपने आप को, और जब लाइट होगी तो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। सेकेंड क्वेश्चन था कि आपका डाइट कैसे हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगी। देखो, हमारी डाइट के दो पोर्शन हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम लोग कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ये जो विटामिन मिनरल्स हैं बेसिकली ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। फ्रूट एंड वेजीज, अगर क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल होता है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे, बॉडी में कोई भी ऑक्सीडेशन हो रही है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसको स्कवेंज कर लेंगे, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी विल बी बूस्ट हो। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ढेरों खुशियाँ समेटें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर हमारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।